गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक महात्म की कथाओं में आज हम आंवला नवमी की कथा कहेंगे। आंवला नवमी जो कि 10 नवंबर 2024 रविवार को मनाई जा रही है। इसकी कथा के लिए आप ध्यान से श्रवण करें। एक बार एक राजा होता है। उसने एक प्रण लिया होता है कि 1.25 मण आंवले का जब तक दान नहीं करेगा तब तक वो भोजन नहीं करेगा। राजा और रानी दोनों का प्रण होता है। वो सबसे पहले 1.25 मण आंवले का दान करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। जब ये बात उनके बेटे और बहू को पता चलती है तो उनको लगता है कि ऐसे तो सारा धन खर्च हो जाएगा आंवलों पे ही। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो माता पिता से कहते हैं कि ये आप सही नहीं कर रहे, आंवले का दान नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारा धन खर्च हो जाएगा। तो राजा बच्चों से कुछ नहीं कहता, बल्कि अपनी रानी समेत राजा रानी दोनों जंगल में चले जाते हैं। राजपाट का त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। और अब जंगल में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं होती और 1.25 मण आंवले तो कहाँ से आएंगे। राजा का प्रण होता है कि जब तक वो 1.25 मण आंवले का दान नहीं करेगा, भोजन ग्रहण नहीं करेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 7 दिन बीत जाते हैं। तो श्री हरि नारायण को लगता है कि ऐसे तो मेरा भक्त मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, उसने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो वो जब राजा रानी रात को सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि जंगल में जितना राज्य उनका था उससे बड़ा राज्य बन जाता है। महल, सारी शान शौकत वैसे ही बन जाती है जैसे कि महल में थी, उससे भी बड़ा राज्य खड़ा हो जाता है। और आंवले के बड़े से बड़े बाग होते हैं वहाँ पर, जहाँ पे आसानी से राजा 1.25 मण आंवले का दान करता है और भोजन ग्रहण करता है और खुशी खुशी वहीं पे राज्य करने लगता है। दूसरी तरफ वो पुत्र और पुत्रवधू जिन्होंने राजा को निकाल दिया होता है या राजा वहाँ से चला आया होता है, उनके कष्ट के दिन शुरू हो जाते हैं। सारा राजपाट नष्ट हो जाता है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता। और स्थितियाँ ऐसे बिगड़ती हैं कि उनको कहीं नौकरी करनी पड़ती है और नौकरी करने के लिए वो उसी राजा, अपने पिता जो उनको घर से निकाल दिया था, उसी के राज्य में जाते हैं। और पुत्रवधू दोनों, सास पुत्र और पुत्रवधू दोनों वहीं राज्य में नौकरी करने लगते हैं। क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बदल चुकी होती हैं कि ना तो राजा रानी उनको पहचानते हैं, ना वो राजा रानी को पहचानते हैं। एक दिन रानी की सेवा कर रही होती है वो बहू। तो रानी जब कंघी कर रही होती है तो उसकी पीठ पर एक मस्सा दिखता है बहू को, और उसे अपनी सास याद हो आती है कि मेरी सास के पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। और वो रोने लगती है क्योंकि उन्होंने माता पिता के साथ गलत किया होता है। जब माता पिता के साथ गलत किया होता है तो उनके साथ भी गलत होना तय था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो वो रोने लगती है, आंसू रानी की पीठ पर गिरते हैं तो वो मुड़कर देखती है और पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो अपनी सारी कहानी रानी से कहती है। रानी को याद आ जाती है अपने बहू और बेटे की, और वो उनको अपने साथ ही राज्य में रख लेते हैं। चारों सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं।
इति श्री समाप्तम आंवला इति श्री कथा समाप्तम आंवला नवमी। तो आप सब लोग कार्तिक माह में ही नहीं बल्कि 365 के 365 दिन श्री हरि विष्णु का मंत्रों का जाप करते रहें, उनकी सेवा करते रहें, भक्ति करते रहें, तो एक दिन आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे, एक दिन प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आइए कुछ मंत्रों का जाप करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सतत सांसों की माला पे इसे चलने दें। जय माता दी।